मैं कनवारी थी, लेकिन इस काम से मुझे बहुत मज़ा आता था। मेरी मालकिन ने मुझे जिस दिन से पीसने से शराबूर देखा, उस दिन से वो मेरे जिस्म की दीवानी हो गई। अब हम मालकिन हर रात अपने कपड़े मुझे पहनाकर अपने शौहर के बिस्तर पर सुला देती। मालिकीन का शौहर सारी रात मुझे अपनी बीवी समझ कर अपनी लज्जत मिटाता और मैं खूब मज़ा लेती। लेकिन अब मुझे डर लगने लगा था कि मैं हामिला न हो जाऊं, क्योंकि मेरी मालकिन का शौहर एहतियात नहीं करता था और ना ही मैं मना करती थी। मेरा जिस्म शादीशुदा औरतों जैसा हो गया। कोई ये नहीं समझता कि मैं शादीशुदा हूं। लेकिन एक रात मेरी टांगें कांपने लगी जब मालकिन के शौहर ने तकिया उठाकर मेरी कमर के नीचे रखा और बोला, मेरा नाम शुबाना है, मैं लाहौर में पैदा हुई। मैं अपने वालिदैन की पहली औलाद थी। उसके बाद मेरी एक और बहन और फिर एक भाई पैदा हुआ। मेरी बहन मुझसे 3 साल छोटी थी, जबकि मेरा भाई मुझसे 8 बरस छोटा था। मेरे वालिद साहब मेहनत मजूरी करते और घर का गुजर बसर करते थे। हमारी आमदन इतनी कम थी कि घर वालों ने मुझे प्राइमरी तक पढ़ाया और उसके बाद मुझे घर पर ही बैठा दिया। मुझे तालीम का बहुत ज़्यादा शौक था, मगर घर के अखराजात इतने ज़्यादा थे कि मेरा ये शौक पूरा न हो सका। हम घर में बहुत ही ज़्यादा प्यार और मोहब्बत से ज़िंदगी गुजारते थे। जब मेरी उम्र 18 बरस हुई तो हमें एक ऐसी मुसीबत आन पड़ी कि हम टूट कर रह गए। जब तक कि एक खबर ने मेरी ज़िंदगी में तबाही ना ला दी, तब तक मेरा दिल खुशी और सुकून से भरा हुआ था। मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था और मुझे कोई भी परेशानी नहीं। मेरे प्यारे वालिद साहब, जिनकी तबीयत हमेशा से मुस्तहकम और मजबूत थी, एक शाम जब वो काम से वापस घर पर आए तो अचानक से ज़मीन पर गिर पड़े और देखते ही देखते लेबोश हो गए। हम उन्हें फ़ौरन हस्पताल लेकर किए। डॉक्टरों ने उनका मुआयना किया और बताया कि मेरे वालिद का दिल धड़कना बंद हो गया है और दिल के दौरे की वजह से वो दुनिया से रुखसत हो गए हैं। मेरे तो पाँव के नीचे से ज़मीन ही निकल गई। मुझे खुद को संभालना माहौल हो गया। मेरी तो जैसे पुल भर में दुनिया ही उजड़ गई। ये खबर मेरे दिल को छेद कर गई और मेरी खुशियों को मातम की कच्ची रहमत में रंग दिया। अब हम खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहे थे। अपने ऊपर पहाड़ टूटते हुए महसूस करते हुए हमें एक खालिस और गहरी नम महसूस हुई। हमें अपने वालिद साहब का बहुत ज़्यादा सहारा था। वो सुबह शाम मेहनत मजदूरी करके घर का चूल्हा जलाते थे। हम सब घर वालों पर उनकी मौत का बहुत गहरा सदमा हुआ। मेरी अम्मी तो पहले से ही बीमार थी, लेकिन उस गम के बाद तो बिल्कुल ही चारपाई के साथ लग गई। मैं तो फिर भी जवान थी, लेकिन मेरी छोटी बहन और भाई अभी काफ़ी छोटे थे। मैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा परेशान थी। वालिद साहब की वफ़ात को काफ़ी दिन गुजर किए। अब हमारे घर के हालात काफ़ी बिगड़ किए। जो वालिद साहब ने थोड़े बहुत पैसे रखे थे, वो भी ख़त्म हो गए थे। वालिद साहब की रहलत के बाद हमारे पास इमदाद के लिए कोई माली ज़राए नहीं थे। 2-2 दिन हमारे घर में कुछ खाने पीने को न होता। नौबत फाकों तक मुझे अपने घर वालों की फ़िक्र सताए जा रही थी। मैं उन्हें उस हाल में नहीं देख सकती थी। तब मैंने अपने लिए काम तलाश करना शुरू कर दिया। मेरी तालीम इतनी कम थी कि काफ़ी तलाश के बावजूद मुझे किसी ने नौकरी नहीं दी। तब मैंने लोगों के घरों में मुलाजमा की सूरत में काम तलाश करना शुरू कर दिया। काफ़ी ज़्यादा तलाश के बाद बिलाखिर एक घर में मुझे मुलाजमत मिल गई। मैं अपनी मेहनत और लगन से वहाँ काम करती रही। मेरे मालिक और मालिकिन बहुत अच्छे थे। मैंने यकीन कर लिया कि मेरे घर के हालात बेहतर हो जाएंगे, लेकिन बदकिस्मती से अभी मुझे वहाँ काम पर लगे चंद दिन ही हुए थे कि मालिक और मालिकिन ने अमेरिका जाने के लिए तैयारी कर ली। वो मुस्तकिल तौर पर वहाँ ही रहना चाहते थे। तब उन्होंने मुझे कुछ रकम दी और मुझसे माजरत की कि अब हम मज़ीद तुम्हें काम पर नहीं रख सकते, तुम कोई और काम ढूंढ लो। मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हुई, क्योंकि ये काम मुझे काफ़ी ज़्यादा तलाश के बाद मिला था। मैं वहाँ से चली गई। इस रकम से घर के लिए सौदा ला या और किसी और काम की तलाश में लग गई।
کافی زیادہ تلاش کے بعد مجھے DHA میں ایک گھر میں کام مل گیا۔ میں پہلے دن ہی کام پر گئی تو مجھے معلوم ہوا کہ وہاں کی مالکان بہت زیادہ سخت ہے اور کئی ملازموں کو گھر سے بھگا چکی ہے۔ مجھے پچھلے ملازموں نے کہا کہ تم یہاں پر ہرگز کام نہ کرنا، لیکن میں غربت کے ہاتھوں تنگ تھی، اس لیے میں نے وہاں ملازمت اختیار کر لی۔ شروع سے ہی اس مالکن کا رویہ میرے ساتھ درست نہیں تھا، لیکن میں اس کی ساری باتیں برداشت کرتی رہی اور گھر والوں کی خاطر وہاں کام کرتی